ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਟੂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਤਾਂ ਆ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक रिंग है वो करंट आई फ्लो कर रही है और रिंग एंगुलर स्पीड ओमेगा रोटेट कर रही है, मास रेडियस ते करंट इस चो कितना फ्लो कर रहा है लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दिता हुआ ऑल ऑफ सडन स्विच ऑन करता, कहता फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। Find initial angular acceleration of ring। हाँ जी, तुसी पढ़िया है टॉर्क इक्वल टू mb sin थीटा, ये चीज तुमने पढ़ी है। हम तुसी देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, टॉर्क है जिहड़ा आई अल्फा के बराबर हुंदा है, ये हो गया mb, थीटा हो गया 90 के बराबर, sin 91 अल्फा इक्वल टू mb ओवर i। ਹੁਣ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ਹੁੰਦਾ 1/2 mr ਦਾ ਸਕੁਅਰ। m ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੈ i into a b ਦਾ b ओम। i ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ i ਹੈਗਾ ਉੱਪਰਲਾ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਈ r ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਵੀ r है, रेडियस r है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b है 1/2 ओमे का ओमी है, m ओमी है, r स्क्वायर ओमी है। देखो जी आ मास है, ये r स्क्वायर है, ये पाई है, ये r स्क्वायर ते ये r आपस दे विच कट जाएंगे, ठीक है जी। रेडियस ये जिहड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, ये अबाउट द डायमीटर लेना है, अबाउट डायमीटर हुंदा है हाफ mr दा स्क्वायर, हाफ mr दा स्क्वायर। लो जी इहनूं पुट करता mr स्क्वायर नूं, एरिया तुहानूं पता है पाई r, तुहानूं करंट पता है, देखो क्वेश्चन च करंट लिखा है, तुहानूं पाई दी वैल्यू पता है, तुहानूं मैग्नेटिक फील्ड पता है, तुहानूं मास ऑफ द रिंग पता है और 1/2 दी वैल्यू पता है। इत्थों तुहाडे कोल अल्फा आ जाऊगा, सिर्फ जस्ट वैल्यू नूं पुट करना है। करंट कितना 10 है, पाई दा पाई ओमी, मैग्नेटिक फील्ड भी 10 है इंटू 10 है, नहीं करंट 4 है, 4 है, पाई है, b 10 है, 1/2 है, m मैग्नेटिक मूवमेंट 1/2 mr दा स्क्वायर, m मास है, m छोटा लाओ फिर इत्थे, m मास है तो m हैगा 2 किलोग्राम, 2 लिख दो, 2 और 2 कैंसल, ये बन गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये सी पहला सवाल। दूसरा क्वेश्चन हैगा ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਆਫ ਲੂਪ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਬੀ पे है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਟਾਰਕ ਔਨ ਦੀ ਲੂਪ ਅਲੋਂਗ ਦਾ z ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਲੇਨ ਆਫ ਲੂਪ ਚ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mb, ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mb। m ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, मैग्नेटिक मूवमेंट होंगी है आई दिता होया नहीं, बस जिन्ना भी है पुट कर दो। जो अपना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क ऑन द लूप कढ़ना अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये फार्मूला लगूगा टॉर्क इक्वल टू mb। हुण एक गल ध्यान रखनी है, इफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद b एंड m मेक्स एन एंगल 90 माइनस थीटा, असि m नाल एंगल लेना है तो ये हो जाएगा mb sin ऑफ 60, पूरे 30 है ना। तो m मेक्स एन एंगल 90 माइनस थीटा विद b, तो इत्थे जेड़ा थीटा इन्ना ध्यान रखना है, इस केस च असीं 60 लेना है, पहले केस च टॉर्क नूं असीं mb लेना है। हुण b तुहानूं पता है करंट सपोज कर लो इस चों 1 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, बस एरिया तुहानूं लूप दा पता है, लेंथ ब्रेडथ पता होनी चाहिए है, ठीक है। बस तुसीं वैल्यूआं नूं पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक। सिर्फ वैल्यूआं पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, सिर्फ जस्ट वैल्यू पुट करके ही आंसर आ जाएगा। इस बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जी हमने दसी है, इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू b देन टॉर्क इज इक्वल टू mb। इफ द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विद b देन m मेक्स एन एंगल 90 माइनस थीटा विद b। लो जी तुसीं देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर नूं, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर नूं, ਇਹਦਾ मतलब इस केस च पोटेंशियल एनर्जी सब तो घट है, ठीक।
डिक्रीजिंग ऑर्डर सब तो घट जिहड़ी हैगी है 1 नंबर केस च है। 2 नंबर केस देखो इस दे विच 0 होएगी 90 का एंगल, इस 180 का एंगल है, इस 120 का एंगल है आई च सब तो घट उस तो वध किहदे च है 4 नंबर केस च है, उस तो वध किहदे च है 2 नंबर केस च है, सब तो घट किहदे च है 3 नंबर केस च है। सब तो ज्यादा जिहड़ी हैगी है साडी पोटेंशियल एनर्जी इस च। बस ऑर्डर लिखना सीगा, सब तो घट उस तो बाद उस तो बाद उस तो बाद। नैक्सट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफरेंट तरीकों के नाल पेपर च पूछा जा चुके हैं। ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू मास एम मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। लो जी तुहानू पता है जिहड़ी मैग्नेटिक मूवमेंट हुंदी है वो आई ए हुंदी है। मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा हुंदा है एम बी आर हुंदा है। एरिया किहदे बराबर है पाई आर स्क्वायर के बराबर है। एम बी किहदे बराबर है आर ओमेगा के बराबर है इनटू आर। लो जी हम देखो जरा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम कढनी है। लो जी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है आर ओमेगा बन जाएगा। ए बन गया क्यू अपॉन टी, कमेंट में आई लिखो, ये बन गया पाई आर दा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा आर दा स्क्वायर ओमेगा। लो जी रेशो कढ़नी है, रेशो कढ़नी है तो क्यू आ टाइम है, आई जिहड़ा हुंदा है वो ई एफ के बराबर आपां पढ़िया ई इंटू एफ। एफ जिहड़ी हुंदी है ना वो वी पॉइंट 2 पाई आर हुंदी है, वी है ना जिहड़ी वो आर ओमेगा हुंदी है। तो ये आर ते आर कट जाता है, ये बन जाता ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, यानी कि क्यू ओमेगा ओमेगा बाय 2 पाई बन गया। जिहड़ा टाइम है ये बन गया ओमेगा ओवर 2 पाई। इत्थे कितना आ गया पाई, पूरे कितना आ गया एम, पूरे कितना आ गया ओमेगा। देखो हुण आ वाला ओमेगा ते आ वाला ओमेगा ते वाला पाई ते वाला पाई कट गया, तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया क्यू बाय 2m। हुण इस बड़ी एक इंपॉर्टेंट गल है, चाहे पेपर च रिंग चो करंट पास हो, चाहे पेपर च करंट डिस्क चो पास हो, चाहे पेपर च करंट रॉड चो पास हो, चाहे पेपर च करंट हॉलो स्फीयर चो आवे, चाहे सॉलिड स्फीयर चो आवे, पॉइंट चार्ज होवे, सर्कल च मूव कर रहा होवे, रेडियस आर होवे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जिथे भी ओमेगा दिता होवे उन्हें यूज करके साडे कोले जिहड़ी रेशो होगी हमेशा Q/2m होएगी। पर अगर पेपर च लिखिया आ जाता भी तुसी मैग्नेटिक मूवमेंट कढ के दिखाओ तो कोई औखी गल नहीं है, तुसी ऐ लिख दिया करो m = Q/2m × L। L की हुंदी है I ओमेगा, I ओमेगा, ओमेगा I किन्ना 1/3 ml दा स्क्वायर, ओमेगा दा ओमेगा ठीक। आ देखो जी एम ते एम कट गया, ताई मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। एल कितना आ गया 1/3 ml का स्क्वायर। चाहे तुसी रॉड ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ मूव करोगे उस केस ਤੋਂ ਨੇ ਪੜਿਆ 1/3 ml स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਹੈ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ I ओमेगा ਹੁੰਦਾ I ओमेगा 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 लिखो m ਦੀ वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, तुसी जेड़े मर्जी केस दे विच मैग्नेटिक मूवमेंट कढ सकते हो। अगला कहता रिंग दी कड्डो जी डिस्क दी कड्डो, सीधा लेना मल्टीप्लाई करो, Q/2m हमेशा आना ही आना है। अगर रेशो कढनी आ गई किसी भी केस तक Q/2m आएगी आएगी। एक एडिशनल पार्ट तुहानू करके दिखाया जे मैग्नेटिक मूवमेंट कढनी है तो की फार्मूला होगा। ठीक है जी, पंजवें क्वेश्चन ते चलते हैं। पंजवां क्वेश्चन है कि साडे कोले एक लूप है मेड ऑफ वायर कैप्ट ऑन दी हॉरिजॉन्टल टेबल, मास ms स्क्वायर लूप है, साइड जिहड़ी हैगी है वो a है, साइड a है, मैग्नेटिक फील्ड ऐ एक्ट कर रहा है। हुण फाइंड द मिनिमम करंट,
करंट कड्डो so that the other end of the loop lift up from the table ਜਿਹੜੀ MB for थीटा ਦਾ 90 है करंट लूप है डाइपोलर टॉर्क है तो प्लेन पैरेलल टू बी है थीटा 90 है जो थीटा 90 है तो टॉर्क के बराबर है MB के बराबर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क की है तो मैक्सिमम टॉर्क ये कितना है MB ਹੁਣ MB ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is greater than MGA/2 M ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ IA ਦੇ ਬਰਾबर है into B greater than or equal to MGA/2 ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਫੋਰਸ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ B ਹੈਗਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ I ਕੱਢਣਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਲੂਪ ਹੈ A ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ into B है greater than or equal to MGA/2 आ A ਤੇ आ A कट गया तो I कितने greater than or equal to आ गया MG 2AB आ साडा एक सैमी सर्कल है आ साडा दूजा सैमी सर्कल है दो सैमी सर्कल है पहले सैमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर ये रेडियस आर्क है दूजे सैमी सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर ਇਹਦਾ रेडियस पाई आर स्क्वायर बाय 2 टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ स्क्वायर बाय 2 ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਆਰ स्क्वायर बाय 2 ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ I ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ I ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਐ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ डायरेक्शन ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ opposite to the magnetic direction इधर ਨੂੰ magnetic movement direction opposite to the direction of the magnetic field इधर ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ I ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ m ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ I into pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 into j plus I into pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 into I ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ m ਆ ਜਾਊਗਾ pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 into I j cap plus I cap m is equal to pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ by 2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਇਹ ਰੂਟ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ into I by root 2 pi r ਦਾ ਸਕੁਅਰ into I by root 2 ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ m ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਆਇਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਦਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ABCD ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਲੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਹੈ ਕਰੰਟ 1/2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ m is equal to IA ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ m ਜਿਹੜਾ ਹੈ I ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/2 है और a स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया और 1/2 into 4 कितना आ गया 2 cos 30 कितना होता है √3/2 into minus of k cap आयु √3 2 into sin 30 1/2 into I cap 2 I आ गया माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 k कैप आ गया 1 + 3 4 आ गया 2 आ गया ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਐਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 + 1 4 √2 2 ਆ ਜਾਏਗਾ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ एक वायर है जिदी लेंथ सेगमेंट हैज ए लेंथ ऑफ 2a फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट तुसी देखो लेंथ 2a है ता I into a बस सीधी गल I into a इधर भी यूज कर लिया हुन डायरेक्शन की गल करो देखो आ एच करंट है आ वाले पॉइंट दे विच करंट है जा ये x है z है इसदा मतलब दी डायरेक्शन किधर होगी y आ जेड़ा इधर पे है ये z है और y है इसदी डायरेक्शन किधर होगी x मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई हुण आपां ने इहदा मॉड कढ लो मॉड कितना आऊगा ये आ जाऊगा 4a दा स्क्वायर I
इंटू √2। डायरेक्शन की होगी, डायरेक्शन होगी m डिवाइडेड बाई कैपिटल M। हो गया बस। आ जाओ इसके आ जाओ। हम तुम देखो क्वार्टर सर्कल कहता लाइन दी फाइंड दी मैग्नेटिक मूवमेंट। पहला इस केस दे विच मैग्नेटिक मूवमेंट कढण दा तरीका होएगा I इंटू ए हुंदा है पाई आर दा स्क्वायर बटा 4। दूजे केस च I इंटू पाई आर दा स्क्वायर बटा 4। तीसरे केस च I इंटू पाई आर दा स्क्वायर बटा 4। हुण चक्कर की पै गया डायरेक्शन दा। एक्स वाई प्लेन है, तुसी वैक्टरां च पढ़िया है। एक्स क्रॉस वाई इहदी डायरेक्शन होगी जेड यानी कि के कैप, वाई जेड वाले की डायरेक्शन होगी आई कैप, जेड एक्स वाले की डायरेक्शन होगी जे कैप। लो खत्म। आओ देखिए 10th क्वेश्चन। आ साडा एक लुप पे है, मैग्नेटिक फील्ड दिता हुआ है, साइड दिती हुई है, करंट दिता हुआ है, कहता फाइंड द फोर्स। देखो जे साइड आ 2 है 2 मीटर है, आ साइड 2 मीटर है, ये बन जाएगी 2√2 मीटर। पहली गल तो ये जे 2√2 मीटर बन जाएगी तो F इक्वल टू BIL sin 90 हुंदा 1, B हुंदा 2, करंट हुंदा 3, लेंथ हुंदी है 2√2, ये बन गया 12√2। 12√2 थीटा हो गया 90। हुण आपां ने एक ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਟੋਟਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 100 ਮੈਗਨੀਮੀਟਰ। ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਰॉड ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਰਕ ਅਪॉन I, ਟਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ L/2 ਇੰਟੂ F। F ਕਿੰਨਾ I ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰॉड ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਆ ਹਿੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਊਗਾ 1/3 ml ਦਾ ਸਕੁਅਰ। Conductor is left free from the horizontal position. Find the angular acceleration of the rod. ਹੁਣ force की होगी BIL। एक्चुअली तो बस वैल्यू पुट कर दो BIL L/2 into BIL over 1/3 ml का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करो, कैंसिल करो, you will get the answer। आओ चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हुण साडे कोले एक सर्कुलर वायर है जिदा रेडियस r है, बेंट इन द डायमीटर एज शोन। सेमी सर्कल के NM आ वाला ये XZ प्लेन च है, दूजे जे XZ प्लेन च है तो ਇਹਦਾ J आऊगा, जे YZ प्लेन च है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर ਨੂੰ, ठीक। एक्सिस उधर नहीं घुमा देनी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। करंट केड़ी डायरेक्शन च फ्लो कर रहा है, बस वो देखो उधर अपोजिट डायरेक्शन दे विच ओदी फील्ड दी डायरेक्शन लिख दिया करो। हुण देखो ये सेमी सर्कुलर है, तुहानू पता है फार्मूला KIR/पाई, थीटा जिहड़ा हैगा पाई हुंदा है, आपां जी वो कढ लिया। मैग्नेटिक फील्ड इहदा भी कढ लिया, मैग्नेटिक फील्ड इहदा भी कढ लिया। हुण कहंदा चार्ज एट O आ बात with the velocity V0 into I। लो जी फार्मूला F इक्वल टू Q V क्रॉस B। V कितना है माइनस ऑफ V0 I क्रॉस B कितना है इत्थे क्रॉस है B क्रॉस B।
ਹੁਣ देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर इज obtained by rotating them cyclically तो I क्रॉस J नेचुरली बन जाऊगा इक्वल टू K ते I क्रॉस I ये बन जाऊगा 0 तो थोड़े कोले आंसर बन जाऊगा माइनस ऑफ Q V नॉट KI by R into pi I क्रॉस J ये बन जाऊगा K दा विद नेगेटिव Z एक्सिस एनी फोर्स हो जे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता बीजे ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਟੋਟਲ 2r ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ BIL l ਹੈਗਾ 2r ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ BI 2BIR ਇਹਦਾ ਵੀ 2BIR ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4BIR and that is along Z axis इस दे उत्ते नेट फोर्स आ जाएगी BIR 4 टाइम along Z axis सेकंड पार्ट में एक्सटर्नल फोर्स BJ अप्लाई करिए देखो रेडियस 2r हो गया तो लेंथ 2r होगी इस केस दे विच भी 2BIR इस केस च भी 2BIR ऐड कर दो 4BIR and is along the Z axis आओ चलिए 13th क्वेश्चन इथों ए जिवें कापी खुली हुंदी है ना इस तरह इथों करंट एंटर होया है घूमया इधर में बाहर निकल गया आपां ने कुछ नहीं देखना थीटा 90 मैंने पहले दस चुका थीटा 90 क्यों है इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन Z एक्सिस F is equal to BIL बस एक कोई गल याद रखनी है F is equal to BIL L की है इनिशियल टू फाइनल L and that is along Z axis खत्म ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਈ ਦੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਬੀਮਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸੇਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इलेक्ट्रोस्टैटिक के तरीके नाल देखोगे ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ देयरफॉर नेट इफेक्ट इज दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਘੁਮਾ ਦਿਓ करंट इधर में फोर्स उत्ते ठीक ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ फोर्स किधर ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ फोर्स किधर ਨੂੰ ਆਊਗੀ डायरेक्शन नीचे ਇਹਦੀ फोर्स किधर ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ फोर्स किधर ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਦੋਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ F = ਇਹ ਹੋਊਗੀ F1 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ F2 F1 ਆਊਗੀ 2KI/A KI by A ये जो करंट कितना निकल रहा है I1 दूसरी जो करंट कितना निकल रहा है I2 ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ B एंगल कितना है sin 90 1 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਥੋਂ A डिस्टेंस ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ A ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਓ ਲੈਂਥ L ਹੈ F2 2KI 1 over A plus L I2 into ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ B ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ B ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ B ਆਈ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ B ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ F1 - F2 ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਇਹ ਹੋਗੀ 2KI/A KI1 I2 into B into 1/A minus 1/A plus L A plus L minus A ये कितना रह गया L रह गया कल्ला नीचे रह गया B नेट पर इसी 14वां सवाल 15वां क्वेश्चन करंट इधर ਨੂੰ फ्लो कर रहा है फील्ड अंदर ਨੂੰ है फोर्स ਉੱਤੇ ਨੂੰ देखिए ऊपर ਨੂੰ डायरेक्शन ये रॉड है ਹੁਣ ਰॉड ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ dx ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ x ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2KI/A
2ki/x ki1 ਇਹ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ I2 ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ dx ਇਹਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ df ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ f ki1 I2 dx/x ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ from a ਤੋਂ a plus n dx/x ਹੁੰਦਾ log of x ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ log of a plus a तो शुरू हुई इनिशियल लिमिट जाना कितने तक है a प्लस एल तक है बस इंटीग्रेट कर ला पहले अपर लिमिट पुट की थी फिर लोअर सॉल्व कर लो ये बन गया 2ki1 I2 log of a प्लस एल बटा a। चलो जी 16वां सवाल हुण स्ट्रेचिंग दा केस है एक्सटेंशन जिहड़ी हुंदी है वो हमेशा फोर्स नेट फोर्स ओवर जिहड़ा हैगा मास और के F is equal to kx ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ k ਨੈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ k plus k ਇਹ ਹੋਊਗਾ 2k k plus k ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 2k ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੈ mg ਫॉर वेट नीचे ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੋ ਅੰਦਰ ਨੂੰ डायरेक्शन ऑफ फोर्स उत्ते करंट इधर लो जी फोर्स उत्ते हुण जिहड़ा नेट फोर्स कितनी हो जाएगी mg माइनस BIL इहनूं चक्को इत्थे पुट कर दो x आ गई बस x इज इक्वल टू mg माइनस BIL ओवर k किन्ने 2k x आ एक एक्सटेंशन कटनी सी ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ mg sin ਥੀਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ mg sin ਥੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਗਿਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ mg sin ਥੀਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ठीक है तो ये होगी mg sin थीटा हो गया इक्वल टू BIL थोड़े आई कढ़ना है थोड़ा कितना बन गया mg sin थीटा बटा BL mg sin थीटा बटा BL क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਇਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੋਡ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ mg sin थीटा ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ mg sin थीटा BIL ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ 6th ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 17 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।